तो फ्रेंड्स लास्ट सेशन में हमने देखा कि वी लुकअप फंक्शन को हमने किस तरीके से यूज करना है, कैसे हम वी लुकअप फंक्शन को यूज करके अपने एक क्राइटेरिया बेस एक पर्टिकुलर टेबल में डिटेल को फैच कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी हमने वी लुकअप फंक्शन लगाया उस वी लुकअप फंक्शन को कंप्लीटली डायनेमिक कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हम इसे सीखेंगे। कि जैसे हम लास्ट सेशन में इसी एग्जांपल में जो हमने यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन लगाने के बाद इस कंप्लीट टेबल एरे में डीआर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को सर्च कराया। सर्च कराने के बाद मैंने उसे बोला कि सेकंड कॉलम की यानी टैक्सेबल वैल्यू की फिगर को यहाँ पर फैच करके दे दो। अब जब इसने फैच करके दे दी, अब जब मैं इस फॉर्मूले को एज इट इज राइट की तरह जब मैं पेस्ट करने लगता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर जो मेरा लुकअप वैल्यू थी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, टेबल एरे में कोई गड़बड़ नहीं है। अब जो गड़बड़ है, जो प्रॉब्लम है वो कहां पर है? कॉलम इंडेक्स नंबर दैट इज 2। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं राइट की तरफ पेस्ट करूं, पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो 3 हो जाए, 2 की जगह वो 3 हो जाए। तो अब इसे यूज करते हैं, कैसे वो 3 होगा। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि जो कॉलम्स फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है, समझते हैं। यहां पर एक मुझे कॉलम है, यहां पर लेट सपोज ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू के आगे ऑटोमेटिकली 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, राइट, यहाँ पर 5 आ जाए। तो इसके लिए जो यहाँ पर हमने सीजीएसटी में फंक्शन में एक बार वो वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था? 2 कॉलम नंबर था, और यहाँ पर क्या था आपका हमारे केस में 3 था, यहाँ पे 3 था, ऊपर देखेंगे ये 3 है, और यहाँ पर 4 हो गया, अब देखिए 5 हो गया। इसका मतलब जब मैं टैक्सेबल वैल्यू वाले टैब को यूज कर रहा हूं तो कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली वहां पर 2 पिक कर ले। तो उसके लिए हम एक कॉलम फंक्शन यूज करेंगे, COLUMNS, यहाँ पर कॉलम फंक्शन जैसे ही मैंने यूज किया, ये मुझे क्या बताएगा? ये मुझे ये बताएगा जहां पर मैंने 2 पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट कर ली, एक एरे सिलेक्ट कर लिया, जहां पर मैंने 2 पर्टिकुलर एक एरे सिलेक्ट कर लिया, एरे में कितने कॉलम है वो काउंट करके आपको बता देगा। लेट सपोज यहां पर मैंने एरे सिलेक्ट किया, ऊपर देखेंगे A3 से लेकर के B3, जहां पर कॉलम कितने हैं? A और B 2 कॉलम है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब ये मुझे बता देगा कि यहां पर जो है आपके जो इस पर्टिकुलर एरे में आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो बता देगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसे यहां से लेकर के यहां तक इसे ड्रैग कर दूं, सपोज मैंने यहां तक ड्रैग कर दिया, एंटर करने के बाद इसने बताया कि इस एरे में, इस रेंज में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 6 है, राइट। आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे 6 होने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? इसी को ही जैसे मैंने पहले सिलेक्ट किया था, जो एरे मैंने पहले सिलेक्ट किया था वहीं तक इसे रखता हूं, एंटर करता हूं। अब यहाँ पे 2 आ गया। 2 करने के बाद मैं यहाँ पर जो ये A3 से लेकर के B3 आ रहा है, इस A3 को मैं फिक्स कर देता हूं। यहाँ पर मैं गया A3 में, यहाँ मैंने जो है कंप्लीटली जो मैंने इसे फिक्स कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जब इसने कॉलम फंक्शन को यूज किया, यूज करने के लिए इसने बताया कि इस A से B तक की रेंज पकड़ के दे दो। अब यहां पर जैसे ही मैं इस फंक्शन को, इस कॉलम फंक्शन को राइट की तरफ पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली अब ये क्या कर लेगा? जब इस फंक्शन को मैंने राइट की तरफ पेस्ट किया यहां पर, अब इसने A2 यहां पर A3 से लेकर के B3 जो इसने बोला था, अब इसने A3 वो तो इसने फिक्स कर लिया, जो रेंज का सेकंड नंबर है उसे वो वेरिएबल बना दिया। यानी कि जो यहां से मेरी रेंज सिलेक्ट होनी है, जब मैं इसे राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूं तो जो बेसिक है, जो जहां से बेस है, जहां से हमारी ये रेंज स्टार्ट हो रही है उसे फिक्स रखा, ऑटोमेटिकली उसे वो बढ़ाता चला गया जैसे मैं राइट की तरफ उसे ड्रैग करूंगा। तो अब यहां पर जो कॉलम फंक्शन यूज किया, उस कॉलम फंक्शन को, ये मेरा जो कॉलम फंक्शन है, जहां पर वी लुकअप फंक्शन में मुझसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा गया था, जहां पर मैंने हैंड रिटर्न स्टैटिक फिगर मैंने 2 डाल दी थी, अब मैं उस 2 की जगह अगर मैं इस कंप्लीटली इस कॉलम, इस वाले फंक्शन को वहां पे पेस्ट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसे डिस्कस, एक बार देख लेते हैं। यहां पर इज इक्वल टू छोड़ करके, क्योंकि कोई भी फंक्शन स्टार्ट होगा उसमें सिंगल इज इक्वल टू स्टार्टिंग में ही होता है, उसके बाद मल्टीपल आपके इज इक्वल टू साइन नहीं होते। तो मैंने इसे छोड़ करके जो कॉलम फंक्शन था उसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो ये 2 है, इस 2, ये जो 2 है ना, इस 2 में मैंने इसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया, यानी वी लुकअप फंक्शन में जहां लुकअप वैल्यू मांगी गई थी, टेबल एरे मांगा गया था और जो थर्ड इनपुट पैरामीटर था वो आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा गया था। उस कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने मैन्युअली जो हैंड रिटन फिगर डाली थी 2, अब उसे मैंने डायनेमिक कर दिया कि अब जैसे ही मैं इसे राइट की तरफ ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 2 की जगह 3 हो जाएगा। जो कॉलम्स फंक्शन का रिजल्ट 2 की जगह 3 आ रहा था, अब वो 3 जो आ रहा है वो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए इनपुट बन जाएगा। दैट्स इट। जब मैंने इसे एंटर किया, एंटर करने के बाद अगर मैं इसे राइट की तरफ पेस्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली देखेंगे हमारी फिगर जो है वो बिल्कुल सेम है, राइट। अब हमारे ये यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं इसे एंटर कर दूं, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यानी वी लुकअप फंक्शन को मैंने देखा कि डायनेमिक बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिया, कॉलम फंक्शन यूज किया। अब इसमें भी कुछ कमियां हैं, वो भी देखेंगे।